वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग बद्रीनाथ की टूवर्ड्स जाने वाले हैं जोशीमठ से। फिलहाल हम लोग जोशीमठ में, मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे स्नो पीक्ड माउंटेन्स। और अलग ही क्रेजी व्यू है भाई, क्रेजी व्यू। क्योंकि ऑल्दो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट वहाँ से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले सूरज की किरण वहीं पड़ी थी और मज़ेदार लग रहा है यार, क्या ही लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी हवा लग रही है, बहुत ब्रीदेबल। जो हमें दिल्ली की हवा में तो बिल्कुल नहीं मिलता यार, मतलब बहुत ही बकवास लगता है यार वहाँ पे। मतलब नेचर से रिलेटेड कुछ अच्छा नहीं है। और यहाँ से सूरज देवता अभी हमें इस तरफ से भी दिखने वाले हैं बहुत जल्दी। रेज आती हुई दिख रही है मुझे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ओ लुक एट दिस, ये सूरज देवता यहाँ से आने वाले हैं। और वो स्नो पीक माउंटेन्स जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो यार क्या क्रेजी व्यू है। मस्त लग रहा है, सुंदर सुंदर सुंदर, अति सुंदर। बाकी थोड़ा सा आज के प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो हम लोग लेट हैं क्योंकि 6:45 ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा एम ये था कि 6:15 6:30 के आसपास हम लोग मूव कर जाएं। सबको उठते उठते भी टाइम लग जाता है, सब लोग रेडी होते हुए टाइम लग जाता है। चलो इतना बफर लेके चलते हैं हम लोग। हाउएवर जैसे ही मैं उठा ना यार, 5 सवा 5 के आसपास, भाई उस टाइम से जो बसों और ट्रैफिक की आवाज़, भाई सब लोग बद्रीनाथ की टुवर्ड्स मूव कर गए यार। मतलब इतनी आवाज़ें आ रही थी मुझे जिसकी कोई हद नहीं। फटाफट हम लोग रेडी हो रहे हैं और मैं दिखाता हूँ। देखो ममता पैक कर रही है सामान, अमित अपना सामान पैक कर रहा है। और ये ऐसा कुछ रूम था, मैंने पता नहीं, मेरे को ध्यान ही नहीं है कि मैंने कल आपको रूम दिखाया कि नहीं। ये हमारा रूम था। थोड़ी सी बात हम लोग रूम्स के बारे में भी कर लेते हैं। इस वक्त पे जब मैं मई में आया हूँ तो एक नॉर्मल एवरेज सी प्रॉपर्टी के भी ना प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं। इस रूम का मैंने 6500 रुपीज़ पे किया है, जिसमें कि ब्रेकफास्ट और डिनर इनकी तरफ से इंक्लूडेड था हमारे लिए। ऑल्दो मुझे उसकी क्वालिटी कुछ समझ में नहीं आई। एक पार्किंग स्पेस मिल गया और पेट्रोल पंप जस्ट हमारे होटल के बाहर है। इस होटल का नाम देवास रिट्रीट करके है, बट अवॉइड करना इस प्रॉपर्टी को, मुझे नहीं अच्छी लगी। और जो कल वाली प्रॉपर्टी थी ना अपनी जय3 वाली, वो अमेजिंग थी। रुद्रप्रयाग में अगर आप रुक रहे हो कहीं पे भी तो आप ज़रूर उसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले, जो मैं कल सरप्राइज एलिमेंट की पिछले वाले व्लॉग में बात कर रहा था, और अगर आपने अभी तक जाके नहीं देखा है उस व्लॉग को तो ज़रूर से जाके देखना। सरप्राइज एलिमेंट ये है कि हम पहले जा रहे हैं माणा विलेज की तरफ। अब माणा विलेज, मुझे नहीं पता कितने लोगों को इसके बारे में पता है, कितने लोगों को नहीं पता। तो पहले हम लोग सामान रखते हैं गाड़ी के अंदर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ माणा विलेज क्या है। चल पड़े हैं हम पर्वतों की ओर, जहां हर सांस में बसते हैं महादेव। देवभूमि हर हर महादेव। तो चलो जी, निकल पड़े हैं हम लोग टूवर्ड्स माणा विलेज। रास्ता बद्रीनाथ होते हुए ही जाता है, बट हम माणा की तरफ पहले जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास पूरा दिन है। लंबा रास्ता है नहीं, 2 घंटे का रास्ता माणा का है। माणा सिर्फ 4 किलोमीटर आगे है फ्रॉम बद्रीनाथ। और हमारा आज का स्टे भी बद्रीनाथ में है, बट हम लोग पहले माणा जाएंगे जिससे कि हम माणा एक्सप्लोर कर पाए। और मैं माणा को अच्छे से एक्सप्लोर करके समझना चाहता हूँ उस जगह को। तो माना कि जब हम बात कर रहे हैं तो जितनी स्टोरीज मैंने सुनी है, जितना रिसर्च मैंने करा है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था उस टाइम पे कि माना एक ऐसा विलेज है जो इंडिया का पहला विलेज कहलाता है।
क्यों पहला कहलाता है कि जब आप तिब्बत की तरफ से इंडिया में एंटर करोगे तो वो फर्स्ट विलेज है और वहाँ पे ही इंडिया की पहली चाय की दुकान भी है। और बहुत अहम चीजें जो उसके बारे में मैंने समझी हैं, हो सकता है मैं पार्शियली करेक्ट हूँ और पार्शियली इनकरेक्ट भी हूँ, जितना मैंने समझा है कि वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि जो महाभारत है वो वहां पर लिखी गई थी। वेद व्यास जी ने महाभारत कही थी और गणेश जी ने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि आप इसको समझाते हुए बोलिएगा, और वेद व्यास जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं जो बोलूंगा एक बार में बोलूंगा और आपको एक बार में लिखनी है। तो उनकी गुफाएं थी दोनों की ना, तो जब एक सेकंड नहीं भाई नहीं, ट्रैफिक देखो पीछे। हाँ, तो जब वेद व्यास जी वो लिखना शुरू मतलब बोलना शुरू हुए और गणेश जी उसको लिख रहे थे, तो उनकी गुफाओं के बीच में से नदी गुजर रही थी और वो इतना शोर कर रही थी कि गुस्से में आके उन्होंने उसको श्राप दे दिया और वो नदी आगे जाके लुप्त हो गई, जिससे कि आवाज ना आए और वो एक बारी में सुन के लिख पाए। इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। जी हाँ, हम जा रहे हैं सरस्वती नदी के पास, और सरस्वती नदी वही नदी है जो लोग कहते हैं कि लुप्त हो चुकी है और कहीं दिखती नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। माना विलेज में आप आएंगे तो सरस्वती नदी आपको दिखेगी, और अगर आपको परमिशन मिल जाती है और अगर आप माना पास जा पाते हैं तो अगर आप को परमिशन मिल जाती है और अगर आप माना पास जा पाते हैं तो वहां जाकर आपको जो है वो पॉइंट भी दिखेगा, वो ग्लेशियर दिखेगा जहां पर सरस्वती नदी जहां से बनती है, जहां से उसका ग्लेशियर मेन पॉइंट है। तो इतना अहम माइथोलॉजिकल एग्जिस्टेंस एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाली जो हमारी जगह है वो हम जरूर जाएंगे। और कहते हैं कि थोड़ी ही दूर पे आप देखोगे तो एक उसकी पतली सी एक धारा बनके वो अलकनंदा नदी में भी मिल जाती है, जो आगे जाके देवप्रयाग पे गंगा नदी बनती है। और अगर हम बात करें कि उससे पहले कहते हैं कि वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसी शिफ्ट हुई थी, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वो वहां से जमीन की नीचे कई किलोमीटर बह रही है। अब वो कितना सच है कितना नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट वहां पे जाके हम देख सकते हैं, उस चीज को महसूस कर सकते हैं। और गंगा यमुना सरस्वती सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली हमारी कल्चरल फाइंडिंग्स में और हमारे कल्चरल हिस्ट्री और माइथोलॉजी में जो है, गंगा यमुना हम देख चुके हैं, आज सरस्वती के भी दर्शन कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जर्नी बहुत अच्छी सी और बहुत इंटरेस्टिंग से रहे। और वहाँ के कुछ और इम्पोर्टेंट अच्छे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा कि उसमें से एक फैक्ट ये है कि वहाँ पे कहा जाता है कि जो पांडव थे वो महाभारत के बाद जब स्वर्गलोक के लिए निकले तो वो उसी रास्ते से गए थे, और उनमें से सिर्फ एक ही थे जो स्वर्गलोक में अपने शरीर के साथ पहुंचे थे। वो कौन थे? अगर आप जानते हो तो इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना, और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं वहां पे वैसे भी बता दूंगा वो कौन थे। बट यहाँ तक अगर आप आए तो एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। बाकी जय श्री बद्री विशाल, हर हर महादेव। बसते हैं महादेव। ओ बर्फीली राहों पर मन ने घर छोड़ा, कांटों से भी आगे एक सपना है बोला। धूप में भी छाँव सी तेरी करुणा साथ, हर मोड़ पे बस तेरा मुझे मिलता है हाथ। दूर नहीं वो धाम दिल के भीतर है, कण कण
हर धुन में एक पुकार जगी, झीलों की सतह पर तेरी झलक जगी। पत्थर भी पिघल जाए ऐसी शक्ति तेरी, थके हुए पाँवों को दे दे फिर से डोरी। दूर नहीं वो धाम दिल के भीतर है, कण कण में उजियारा तेरी ही धुन पर है। देवभूमि हर हर महादेव, देवभूमि हर हर महादेव। देवभूमि मन मेरा गाए, देवभूमि तेरा नाम आए। चढ़ती हुई सांसों में भस्म सी शांति है, टूटी हुई आशा में तेरी ही भक्ति है। जो भी यहाँ आता है खुद से मिल जाता। तेरे चरणों में सारा अहंकार छूट जाता। देवभूमि हर हर महादेव, देवभूमि हर हर महादेव। देवभूमि मन मेरा गाए, देवभूमि तेरा नाम आए। देवभूमि हर हर महादेव, देवभूमि हर हर महादेव। तो यार इतने सुंदर व्यू पर, ये देखो नदी दिख रही है आपको, इतने सुंदर व्यू पर और इस सुंदर से चट्टान भरे रास्ते पर इस नदी किनारे ड्रोन शॉट्स लेना तो बनता था ना। ऑल्दो यहाँ से ड्रोन शॉट्स लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे ना दिख नहीं रहे होंगे आपको, पर ये देखो तार दिखे, ऐसे बहुत जगह पे रहे यहाँ पे जो दिख नहीं रहे हैं। यहाँ देखो, नहीं दिख रहा ना, अब दिखा तार, ऐसे बहुत सारे तार हैं, तो ड्रोन अटकने का खतरा रहता है। बाकी हमारा बगीरा यहाँ खड़ा हुआ है, इसका नाम हमने बगीरा रखा हुआ है, और ममता अंदर बैठी है, तो फटाफट से निकलते हैं। ये देखो रास्ता, देखो यार कितना सुंदर रास्ता है ये देखो। ऐसे ही सुंदर रास्ते पे चलते चलते हम लोग पहुंचे इस देश के शायद सबसे खूबसूरत गांवों में से एक, माणा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अब आ गए माना विलेज में, और थोड़ी थोड़ी ना अनईजीनेस फील हो रही थी, तो मैंने भी डायमॉक्स ले ली। ये दोनों तो पहले ही डायमॉक्स ले चुके थे, मैंने भी डायमॉक्स ले ली। हल्का सा सर भारी लग रहा था, और अभी थोड़ी सी हमने कोल्ड ड्रिंक पी, तो फीलिंग बेटर। और आई थिंक हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर और आगे जाना है, जहाँ पे वो बीम पुल वगैरह है। एंड कोशिश तो है कि वो फॉल्स चले जाए हम, वाटरफॉल्स। लेट्स सी, कांट से एनीथिंग बिकॉज आगे आगे जाते जाते हम कैसा फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा दिल है कि हम वाटरफॉल्स तक जाएं। जय श्री बद्री विशाल। और बद्रीनाथ क्रॉस करने में बहुत भीड़ है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। सो जब हम माना की तरफ आ रहे थे, बहुत भीड़ थी, क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगा। और माना के गेट के पहले ही, काफ़ी पहले, अराउंड 100-150 मीटर पहले तो उन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है, और वहाँ से आगे जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनको नहीं आने देते। तो मैंने कोशिश की थी रिक्वेस्ट करके कि सर आगे इतनी जगह पार्क तो करने दो, ही डिड नॉट अलाउ। फिर हमें पीछे ले जाके, काफ़ी पीछे पार्किंग है, वहाँ जाना पड़ता, बट वी वर लकी। थोड़ा सा आगे 4-5 गाड़ी आगे हमें एक गैप मिल गया, हमने वहाँ गाड़ी पार्क की, तो वो
unnecessary extra walking कम हो जाता है, and especially at such a place at high altitude, so that's good. और अब यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और फिर आगे चलेंगे, खाते पीते रहेंगे, चलते रहेंगे। जय श्री बद्री विशाल। चलो जी, फ्राइड राइस भी आ गए और आ गए स्प्रिंग रोल्स, और हमने मंगाए मोमोज, तो थोड़ा सा कुछ खाएं। खुशबू तो मस्त वाली आ रही है एंड भूख लगी है तो टेस्टी भी लगने वाला है। और ये मोमोज भी आ गए, वाह, शेप देखो इनकी, मस्त। मतलब वो अलग अलग सेग्रीगेशंस नहीं है, मिक्स फिलिंग है। चलो खा लेते हैं जरा। चलो जी, पहुंच गए हम लोग संगम व्यू पॉइंट। पॉइंट लिखा है यहाँ, पॉइंट। ओ ममता, ये देखो सरस्वती मिल रही है उसमें। ओह, सरस्वती होनी चाहिए, और हम इधर जाएंगे भीमपुल से, तो वो सरस्वती ही क्रॉस करा रहे हैं, इधर होगी और वो अलकनंदा आएगी, और ये इसमें जाके मिल रही है। ये सरस्वती है बिल्कुल और संगम तुम देख रही हो। देखो एक चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे ना, उसमें मिल गई है। कहते हैं कि ये जहाँ सुन्न होती है ना, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी हुई हैं। यहाँ से अंदर यहाँ से मतलब जब अभी तक ना, एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा नहीं होती है। हमें पता था कि सरस्वती लुप्त रूप से है। थैंक यू माँ, दर्शन देने के लिए। सही में। यहाँ पर ये है सरस्वती माता, ये जा रही है और देखो कितने प्रभाव से, कितने ज़्यादा फ्लो से चल रही है यहाँ पे। और ये है सरस्वती माता का मंदिर यहाँ पर, और ये इधर की तरफ जाकर, इस तरफ जाकर आगे, यहाँ पे तो फ्लो तेज है, अभी आगे जाके बिल्कुल धीमी हो जाती है और उसके आगे विलुप्त हो जाती है। और ये वो रास्ता है, यहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। ये रास्ता जा रहा है उस तरफ जहाँ पे पांडव जो है पैदल स्वर्ग की ओर गए थे। और यहाँ पे आगे ना मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं पांडवों की, मैं वो भी दिखाता हूँ। और आगे मैं दिखाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है भीम पुल। ये लोग जिस पे चल के जा रहे हैं, और ये
रेलिंग लगी हुई है। ये भीम पुल है और मैं यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि इस पूरी पत्थर पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जिसे भीम पुल कहते हैं, और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि इस पे भीम के उंगलियों के निशान हैं इस पत्थर पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और देखो, प्रथम गांव वाणा। भीम पुल जो मैं उधर से खड़े होकर दिखाता हूँ, भीड़ बहुत है तो मैं इस तरफ आ गया। और ये कहते हैं कि ये भीम की उंगलियों के निशान है जो उन्होंने उठा के यहाँ पे रखा था रास्ता बनाने के लिए, सारे पांडवों के आगे जाने के लिए। और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है भीम पुल के बारे में। इतना अच्छा महसूस हो रहा है ना इस वक्त पे। हम ऐसी जगह पर आ गए हैं जो सच में ही स्वर्ग जैसी है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये स्वर्ग आरोहण पथ या मार्ग, आप जो भी बोल सकते हैं। इसके पीछे यही कहानी है कि मतलब यहाँ से जो पांडव थे और माँ द्रौपदी और एक डॉगी उनके साथ, वो यहाँ से इस रास्ते से, इस पथ पे से जिस पे हम चल कर आए हैं, ये लोग स्वर्ग की ओर गए थे। और जिसमें से कि सिर्फ युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर और जो वो डॉगी था, वो ही दो सिर्फ अपना शरीर के साथ स्वर्ग तक पहुंचे थे। बाकी लोगों ने अपना शरीर रास्ते में ही त्याग दिया था, क्योंकि कहते हैं उनके अंदर अहंकार आ गया था। अहंकार सबको ले डूबता है। तो अहंकार की जब हम बात करें तो वो कैसा अहंकार था, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अर्जुन में उसकी नज़र का, क्योंकि उसकी तीरंदाजी बहुत अच्छी थी। और अगर हम बात करें भीम में उसकी शक्ति का, और अगर हम बात करें माँ द्रौपदी में तो उनकी सुंदरता का। तो ऐसे ही सब में कुछ कुछ था, और जिसकी वजह से बाकी सब ने अपना शरीर त्याग दिया था, और सिर्फ युधिष्ठिर और वो डॉगी अपने शरीर के साथ वो लोग स्वर्ग तक पहुँचे थे। इस तरफ एक पुल है, उस पे कुछ निशान हैं जिसका आप ये शॉट देख पा रहे होंगे। तो कहा जाता है कि ये उंगलियों के निशान हैं भीम के। अब हम अगर ऐसे प्रैक्टिकली देखें तो बहुत बड़े बड़े निशान हैं, और ये पुल भी बहुत बड़ा है। बट देखा जाए तो उस समय में कहा जाता है कि इन सब के शरीर बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ही बड़े बड़े शरीर थे। तो उन्होंने वो उठा के बीच में रखा था कि जिससे कि बाकी लोग इस नदी को पार कर पाएँ। यहाँ पे एक सरस्वती जी का मंदिर भी आप लोगों ने देखा होगा, और ये मंदिर यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ से सरस्वती नदी बह रही हैं। और जब हम देखते हैं ना इनको, ये सरस्वती नदी इतनी तेज़ी से इतनी तेज़ बहाव के साथ ये सरस्वती नदी नीचे तक आती हैं और एकदम आगे जाके सुन्न हो जाती हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी ये है कि मतलब यहाँ पे दो गुफाएं हैं आगे, अभी हम जाएंगे उस तरफ। तो वहाँ पर गणेश जी और वेद व्यास जी की दोनों की गुफा है। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखनी थी तो वो लिखने का काम गणेश जी करने वाले थे, पर वेद व्यास जी की एक शर्त थी कि मैं जो बोलूँगा तो मैं वो एक बार में एक साथ लिखना है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। और गणेश जी ने ये शर्त रखी थी कि आप जो भी बोलेंगे वो मेरे को समझाते हुए बोलेंगे, जिससे कि मैं उसको सही तरीके से लिख पाऊँ। पर इस बीच में सरस्वती नदी का बहाव इतना तेज था कि वो ढंग से सुन नहीं पा रहे थे, और उन्होंने इसको श्राप दे दिया इस नदी को कि तुम आगे जाके विलुप्त हो जाओगी। तो विलुप्त, अगर मैं साइंटिफिकली टॉकिंग बोलूं तो यहाँ पे कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स आगे खिसकी हुई हैं, जिसकी वजह से नदी काफ़ी किलोमीटर्स तक अंदर धरती के बह रही है। और अगर मैं बात करूं, एक इसकी छोटी सी धारा
आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है, तो वो आगे नदी अलकनंदा नदी बन जाती है और ना कि सरस्वती। पर हमारे भाग्य हैं कि हम लोग यहाँ तक आए और हमने सरस्वती माँ के भी दर्शन करे। तो मेरे गंगा यमुना सरस्वती तीनों के दर्शन हो चुके हैं और बहुत सुंदर जगह है यार। तो आगे जाके एक वसुधारा नाम का वाटरफॉल है और यहाँ से थोड़ी सी आगे पे शायद दिख भी जाएगा। हम शायद वहाँ तक ना जाएं पर थोड़े एक पॉइंट तक जाएंगे जहाँ से वो दिखने लग जाएगा। और उसकी खास बात यह है कि कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, मैं तो सिर्फ कहीं कहीं बातों को बता सकता हूँ आपको। कहते हैं कि जिसके अंदर पाप होता है ना, उसके ऊपर उस वाटरफॉल की एक छींट भी नहीं पड़ती है, एक छींट। और जिसके अंदर पाप नहीं है वो पूरा भीग कर वहाँ से लौटता है। तो अगर हमारे पास टाइम होता आज मुझे, क्योंकि बद्रीनाथ के भी दर्शन करने हैं, तो मैं पक्का वहाँ तक जाता, क्योंकि 4.5 किलोमीटर ही है। पर यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है और सच में वो रास्ता स्वर्ग की तरफ जाता हुआ लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। इतनी सुंदर जगह, इतनी ही सुंदर जगह, मतलब हवा कितनी साफ, पानी कितना साफ, अलकनंदा नदी सामने बह रही है, इतना सुंदर व्यू। इसके आगे एक बहुत सुंदर जगह है जिसका नाम है वसुधारा फॉल्स। मेरी पूरी प्लानिंग इस वसुधारा फॉल्स तक पहुंचने की थी। प्रॉब्लम यह है कि इतना रश मिला हमें कि यहाँ पर हमें 2-2:15 ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और आज में अगर हमारे बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना इसके आगे मुझे जाना है कल फाटा। और अगर नहीं भी हुए तो मैं सामने से हाथ जोड़कर मैं शायद बद्रीनाथ के दर्शन भी बार से करके आ जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने अभी देखा है आते हुए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मतलब माना गांव से ही बद्रीनाथ की एंट्री की लाइन लगी हुई है। और जैसी प्रभु की इच्छा रहेगी वैसे मैं तो चाहता हूँ दर्शन हो जाएं। अगर हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा, बट उसको ध्यान में रखते हुए शायद मुझे वसुधारा फॉल्स जाने के लिए मुझे छोड़ना पड़ेगा वो, क्योंकि अभी भी ट्रैक करूँगा 2.5 घंटे कम से कम लग जाएंगे वसुधारा तक पहुँचने में। और 2.5 घंटे मतलब 5 बज जाएंगे वहाँ से वापस निकलते हुए, मतलब टच करके वापस आने में ही हमें मतलब 5 बज जाएंगे। और 5 बजे वहाँ से निकल के फिर 2.5-3 घंटे का ट्रैक करके हम गाड़ी तक पहुँचेंगे। उसके बाद दर्शन की लाइन में लगना, मुझे नहीं पता दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे। अभी भी नहीं पता है कि दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पहुँचने के बाद। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं आगे तक जाऊँगा नहीं जाऊँगा। मिथ की बात कर लेते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यहाँ का मिथ क्या है। मिथ ये है कि अब वो रियलिटी है कि नहीं है, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया चेक करने के लिए। कि कहते हैं कि वसुधारा का पानी सिर्फ उन पे पड़ता है जो पवित्र होते हैं, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया होता। और अब ये कितना सच है झूठ है मैं इसकी कोई प्रमाण नहीं दे सकता हूँ, ना मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ और ना मैंने किसी से और से आते जाते किसी से कुछ सुना है। क्योंकि मोस्टली लोग जितने मिले हैं हमें वो आधे रास्ते से उस पॉइंट से आके वापस आए थे, वहीं पे खड़े हैं बहुत सारे लोग। और मन बहुत था यार, पर कुछ चीज़ें ना अगली बार के लिए छूट जाती हैं। जैसे प्रभु की लीला।
भयानक। वैसे ना चलो नहीं गए नहीं जा रहे अलग बात है, दर्शन भी तो बाबा के ऊपर है। बाकी ना सिर्फ एक बार शांति से इन पहाड़ों को देख लो, वो व्यू, फिर यहाँ पे है ग्रीन, उसके ऊपर सीधे चट्टानें ऐसे खड़ी हैं, क्यों कैसे पता नहीं। वो वाला देखो, और उधर बिल्कुल ही अलग पीक्स है। प्रभु की माया। दिल तो बहुत था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए जा नहीं सकते। बहुत ज्यादा भारी मन के साथ उस जगह को छोड़ते हुए, ना जाते हुए, प्रभु की इच्छा मानते हुए वापस चलते हैं। चलो कोई बात नहीं माना, शायद अगले साल कोई चीज पहली बारी में नहीं लिखी होती ना। 1.5 महीने से प्लान कर रहा था। कोई बात नहीं यार, ऊपर वाले की इच्छा समझ के हो सकता है अगले साल लिखा हो, बाकी तो वही जानते हैं। जय श्री बद्री विशाल। हम लोगों ने अभी पीछे जो सरस्वती मंदिर है, जहाँ का आपने शॉट देखा, सरस्वती माता झरने के स्वरूप में नीचे आ रही हैं, वहाँ से हमने सरस्वती माता के दर्शन करे। सबसे अनोखी चीज़ ये थी कि वहाँ पे लता मंगेशकर की मूर्ति सबसे पहली मूर्ति थी उस सरस्वती माँ के मंदिर में, क्योंकि उनको वो उपाधि दी गई है कि उनका गला इतना सुरीला था। तो ज़मीन इतनी ठंडी थी, इतनी चिल्ड, और वो सुकून भी देती थी। इसलिए आगे चलते हैं, गुफा की तरफ चलते हैं। चलो जी, हम आए हैं श्री वेद व्यास जी की गुफा पर। कहते हैं कि गणेश जी और वेद व्यास जी ने यहाँ पर महाभारत लिखी थी। तो ये जो इनके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ये इनकी लिखी गई पोथियाँ हैं जो पत्थर पर लिखी थी। आपको पोथी एक एक पन्ने की तरह दिखेगी इसके ऊपर, और यही यहाँ की प्रतिभा है। इसी वजह से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, और अंदर गुफा है जहाँ पे वो बैठ के लिखते थे। तो जी हम लोग फाइनली रूम पे आ गए थे, और अपडेट करना रह गया क्योंकि फ़ोन हमारे ऑफ हो गए थे, और कुछ जगहों पे ना कैमरा अंदर यूज़ करना अलाउड नहीं था। तो हम लोग सीधा गाड़ी उठाई, उसके बाद यहाँ आ गए। तो हम लोग रूम पे आने के बाद, एक तो ये होटल सही है, यज्ञ होटल के नाम से है, अच्छे रूम है, क्लीन रूम है, जैसे आप देख पा रहे हो। रूम टूर मैं पूरा अभी तो नहीं दे पाऊँगा, कल वाले व्लॉग में हो सकता है मैं दे पाऊँ। और यहाँ से अभी टाइम हो रहा है 6:45, और हम लोग भाग रहे हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। पता नहीं दर्शन होंगे नहीं होंगे, नो आइडिया एट ऑल। और फटाफट यहाँ से रेडी होके गायब होते हैं। पहले ये सुंदर सा होटल है जहाँ हम रुके हैं बद्रीनाथ धाम में, और अब हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए। ठंडा हो गया है तो इसलिए हम लोगों ने अपनी जैकेट्स वगैरह पहन ली है। और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं अभी तक, जब हम मॉर्निंग में माना की तरफ जा रहे थे तो 3-3.5 किलोमीटर की तो 100% लाइन थी, क्योंकि वो लाइन ऑलमोस्ट माना तक रीच कर रही थी, क्योंकि वो लाइन ऑलमोस्ट माना तक पहुंच रही थी। वापस आते हुए मैं देख ही नहीं पाई, सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं देख नहीं पाई कि लाइन कहाँ तक है। बट जिस हिसाब से भीड़ है इस बारी, पक्का लाइन बहुत लंबी होने वाली है। सो बस जय श्री बद्री विशाल। तो फिलहाल चलते हैं धाम पर, और पूरी कोशिश करते हैं कि दर्शन हो जाए बाबा के। टेम्परेचर है वैसे 9 डिग्री सेल्सियस अभी, और रात का -2 दिखा रहा है।
टॉप फ्लोर का रूम है पूरी खिड़कियों के साथ। बट रूम बहुत सुंदर है, जिस हिसाब से हम कल रुके थे उस हिसाब से बहुत सुंदर रूम है। एक्चुअली रूम अच्छा है ना। मैं तो कह रही थी यहीं रुक जाते 2 दिन वहाँ रुकने की जगह, बट ठीक है ना, पता भी नहीं था कहाँ पे हम पहली बार आए हैं, तो अपनी रिसर्च के हिसाब से जो सही लगा कि कहाँ रुकना चाहिए, यहाँ से इतनी देर लगनी चाहिए तो ऐसे करते हैं। बट आज लगा, क्योंकि हम वो फॉल्स तक नहीं जा पाए, तो आज लगा कि शायद अगर हम कल बद्रीनाथ ही रुके होते तो शायद हम, क्योंकि जैसे हम बहुत जल्दी निकल तो गए थे, बट वो टाइम हम सीधे माना पहुंच जाते ना, तो परहैप्स हम शायद दर्शन कर लेते। बट वो सब लिखा होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चलो अमित भी आ गए, भागते हैं पहले तो फटाफट। हम चल रहे हैं धाम की तरफ अब, और शाम का टाइम, नज़ारा इतना सुंदर है ये, बाप रे। जय बद्री विशाल प्रभु नारायण, तेरी महिमा गाए सारा संसार। अलकनंदा के पावन तट पर विराजे मेरे पालनहार। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। चलो जी, बद्रीनाथ हम लोग आ चुके हैं और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर। पर लाइन दिखाऊं मैं आपको, ये यहाँ से शुरू हो रही है और ये लाइन है। हमें खुद नहीं पता हमारे दर्शन कैसे होंगे, भगवान कुछ करो। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। जय श्री बद्री विशाल। अलकनंदा के पावन तट पर विराजे मेरे पालनहार। जय बद्री विशाल प्रभु नारायण, जय बद्री विशाल। अलकनंदा के पावन तट पर विराजे मेरे पालनहार। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। नर और नारायण की तपस्या गूंजे हर एक घाटी में। शंख चक्र और गदा सुशोभित तेरी अद्भुत छवि में। भक्तों की हर पीड़ा हरते, सुनते सबकी पुकार। अलकनंदा के पावन तट पर विराजे मेरे पालनहार। जय श्री बद्री विशाल। हम लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना को बांध रहे हैं कि इसका बेड़ा पार कर दो बस भगवान। और इतने सुंदर यहाँ से बद्री विशाल के दर्शन। और ये रहा मेरे हाथ में प्रसाद। हाँ, ये देखो। जब जब संकट जीवन आए, तेरा नाम सहारा है। तेरे चरणों की धूल प्रभु हमको सबसे प्यारा है। तेरी कृपा से खिल उठता सोना सोना संसार। अलकनंदा के पास
कम से कम 50 डिग्री टेम्परेचर होगा इस पानी का, और बहुत अच्छे से 2 जगह बना हुआ है यहाँ पे, तो हमने एक में ऑलरेडी मुँह हाथ धो लिया और बहुत अच्छा लगा हमें। मन में बसता नाम तेरा, हर दुख का उपचार। जय बद्री विशाल प्रभु। कुछ भी डालेंगे ना इसमें कितनी दूर तक जाएगा। आप ये देखो कि बहाव कितना तेज है, यहाँ पर कितना ही तेज बहाव है। के धाम में गूंजे हरि नाम का जयकार। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। ये फोल्ड नहीं होगा, डबल फोल्ड होगा, और वाला फोल्ड होगा, ऊपर फोल्ड होगा। सो आज था डे 3 हमारी जर्नी का और ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। अराउंड आई थिंक हम शायद आधा घंटा पहले रूम में आए थे। बहुत ज़्यादा टायरिंग रहा दिन और बहुत मिक्स फीलिंग वाला भी था। बताती हूँ क्यों टायरिंग, क्यों, क्योंकि कुछ ज़्यादा चले हैं भाई साहब। आज हम अराउंड 12 किलोमीटर से पक्का चले होंगे, शायद उससे ज़्यादा, नॉट रियली श्योर। और हम लोगों को ना आदत नहीं है 2 किलोमीटर भी रोज़ के चलने की। तो द डे हैज़ बीन एक्सट्रीमली टायरिंग एंड वी वर एट अ हाई अल्टीट्यूड। और हाँ, आप अच्छा चले, आप थके नहीं। मेरी तो सांस फूल रही थी भाई। बहुत परेशान करते हैं यार मुझे इस बात पे ना कमेंट करना कि ऐसा नहीं करते हैं अपनी बीवी के साथ में, ठीक है। चलो खैर, एनीवेज थक गए बहुत ज़्यादा और ना दिल थोड़ा टूटा, थोड़ा रोया, दुखी हुआ और खुश भी हुआ, पीस भी फील हुआ। तो इसलिए बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं। हम जोशीमठ से निकले, माना पहुँचे। माना पहुँच के जो एक कसक रह गई ना कि वो वसुधारा फॉल्स नहीं जा पाए। बहुत ज़्यादा मन था हम तीनों का। बहुत देर तक ना कंफ्यूज ही थे कि चलो यार क्या करें, चलें ना चलें, बट प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए वो पॉसिबल नहीं था। चले भी जाते तो आते आते बहुत ज़्यादा रात हो जाती और वो ना डेंजरस भी हो जाता। तो फिर हमने खुद को समझाया कोई बात नहीं, हर चीज़ फर्स्ट टाइम में नहीं होती, नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ता है। कहते ना हाफ ग्लास जब होता है तो उसको कितना भरा है, हम वो देख रहे थे। बट एक उस पॉइंट को छोड़ दे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हमने माना में जो बहुत अच्छी थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरस्वती माँ के दर्शन करने वॉज जस्ट अमेजिंग। इट मेड मी फील एट पीस। और पता है क्या, बचपन से सुना था ना हमेशा कि सरस्वती जी तो सिर्फ लुप्त रूप में है, लेकिन अब जाके मानव की रिसर्च से पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सेक्शन ऐसा भी है जहाँ पे आप उनके दर्शन कर सकते हैं, जहाँ वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हुए दिखती हैं। ये मेरा मेन रीजन था आने का। एग्जैक्टली इसी वजह से हम माना को मिस नहीं करना चाहते थे। एंड इस लाइफ टाइम में ये पता लगा, प्लस हम उनके दर्शन कर पाए। एंड माइंडेड माना जाना इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज वो जो भी डिस्टेंस है माना जाना बट क्योंकि वो जो डिस्टेंस है ना, जब आप उस पॉइंट तक पहुंचते हो वहाँ पे स्टीप चढ़ाई भी है, और अगर स्टेमिना नहीं है तो इट इज़ नॉट ईजी। लोग पिट्ठू करके जाते हैं, बट मैं और मानव बिलीव करते कि हम खुद जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे पिट्ठू नहीं करेंगे। बट ठीक है, जो जिनकी मजबूरी होती है वो करते हैं, वो सब ठीक है। बट वहाँ जाना, सरस्वती माँ के दर्शन करना, उससे मेरा दिल इतना खुश है आज कि मैं ये दर्शन कर पाई, हम ये दर्शन कर पाए। और वहाँ पे जो हमने वो मार्ग देखा, स्वर्गारोहण मार्ग देखा, पांडवों के, द्रौपदी जी के
जो वहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई उनके दर्शन किए। वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। एंड आई थिंक हमारे आज की जर्नी का शायद वो बेस्ट पार्ट था। एंड जब नहीं जा पाए वसुधारा फॉल्स, खुद को समझा के वापस आके फिर हम गए बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। एंड वहाँ पे ना इतनी लंबी लाइन थी, सुबह से भी दिख रही थी, ऑलमोस्ट माना तक पहुँच रही थी। यहाँ से 4 किलोमीटर आ गया माना, ठीक है। बट हमने कहा चलो देखते हैं अब क्या होता है। गए, हमने शायद 3 किलोमीटर आगे तक तो हम गए थे कि लाइन कहीं से तो ज्वाइन कर ले, बट पता लगा और अभी तो आगे 500-700 मीटर और लंबी है। और वहाँ पे जब हमने लोगों से पूछा ना कि मानव ने कहा देखो यार लग जाएंगे तो भी दर्शन नहीं होंगे। मन तो नहीं मान रहा था मेरा फिर भी वापस आने का। तो फिर मैंने ना वहाँ पे कुछ लोगों से पूछना शुरू किया, आप लोग कब से लाइन में लगे हो? तो वो हम जब वहाँ पे थे, शुड बी अराउंड 8:30 8:45 का टाइम होगा, और वो उस जगह पे 4 बजे से लगे हुए थे। तो हमारा नंबर आना तो पॉसिबल ही नहीं था, इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। फिर मानव ने समझाया कि ठीक है यार नहीं पॉसिबल है, कोई बात नहीं। हम लोग वहाँ से चले, बट ना उस टाइम पे ना मैं बिल्कुल टूट गई थी, मेरा बिल्कुल मायूसी आ गई थी कि वहाँ भी नहीं जा पाए, यहाँ के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। एंड फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, वहाँ पे जो तप्त कुंड है वहाँ के दर्शन करते हैं। वो दर्शन किए, बट ना वो बड़ा मरे मन से किए थे वेरी ऑनेस्टली। फिर आगे गए तो मंदिर भी ठीक से नहीं दिख रहा था, बिल्कुल एक टेढ़ा ऐसे फ्रेम में दिख रहा था, तो नहीं मान रहा था मन। समहाउ अमित ने देखा कि कुछ लोग ना ऊपर चढ़ रहे हैं, वहाँ से फिर हम चढ़े तो एटलीस्ट थैंकफुली हम बिल्कुल मंदिर के एकदम सामने खड़े होके मंदिर के दर्शन कर पाए। वहाँ पे जो हमने प्रसाद लिया था उसमें ना दुपट्टा था, वो जो चुन्नी होती है माता रानी जैसी, उसमें हमने अपनी विश मांग के वहाँ पे द्वार पे बांधा, अच्छे से बाबा को जो भी बोलना था वो बोला, हमारे मन में जो भी था वो सब बोला, दर्शन किए, फैमिली को दर्शन कराए वहाँ से। तो ठीक है, अंदर से नहीं दर्शन हुए, बट बाबा जी प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जल्दी से बुला के दर्शन कराना। और आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करो, बोलो हाँ तुम्हारे दर्शन नेक्स्ट टाइम जल्दी से होने चाहिए, ठीक है। और बट वहाँ से दैट टर्न्ड माई माइंड कि चलो ठीक है, एटलीस्ट सामने से हमने दर्शन करिए। तो एक मूड चेंज हो गया वहाँ से। खाना वाना खा के फिर हम वापस आ गए। और तो इसलिए मैंने बोला था कि बड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स वाला डे था। खुद को समझा लिया है, नेक्स्ट टाइम आएंगे दर्शन कराएंगे, मुझे पता है बाबा जी दर्शन ज़रूर कराएंगे। जय श्री बद्री विशाल। और फिर अब हम कल निकलेंगे केदारनाथ जी के लिए, और हमने सुना है वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा भीड़ है, तो एक्साइटमेंट है, डर है कि पता नहीं क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे लिए विश कीजिए कि हमारे वहाँ के दर्शन हो जाए। और अगर यहाँ तक आए हैं, पूरा व्लॉग देखा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कुछ हमारी जर्नीज़ को देख के जो शायद आपको फील हुआ, प्लीज़ बताइए आप लोग क्या फील करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगेगा जब हम पढ़ेंगे, हम समझ पाएंगे कि आप कैसे हमारे व्लॉग से, कैसे हमारी जर्नी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो सच में हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, और शेयर कीजिए जिन लोगों से भी कर सकते हैं। इट विल रियली सपोर्ट अस। एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चल पड़े हैं हम पर्वतों की ओर, जहाँ हर सांस में बसते हैं महादेव।